हाँ, तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट थे और उस कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा और कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी है। मैं जो आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पशु परिचर की वैकेंसी है और इसके अंदर अपन ने जो बी पार्ट की बात कर रहे थे और राजस्थान जीके की बात करते हुए इसके अंदर, तो मैं आपको फिर बता दूं कि बी पार्ट में तो आप लोग पढ़ रहे हो, वो मैं आपको देख ही रहा हूँ कैसे कुछ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें तो आपके न्याल हो गए, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो आपका मामला सेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से नज़दीक ही नहीं आ पाओगे आप पशु परिचर के। दूसरी बात ये कि पशु परिचर के अंदर क्या है कि बी पार्ट तो एक हवा है, इसमें तो कोई खास सिलेबस है भी नहीं इसका और कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें पशु रोग और पशु नस्लें 2-3 टॉपिक को अगर हटा दिया जाए तो इसमें कुछ नहीं है, ये वेरी इजी है। इसके अलावा मेन जो इसकी मामला है राजस्थान जीके के लिए आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो पशु परिचर में राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि आप लोग कुछ तो बच्चे पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, कि राजस्थान जीके पर पकड़ मजबूत कर लो वरना पशु परिचर में नहीं पढ़ पाओगे। वैसे आप डिले पड़ गए, 8-9 महीने पढ़े, इस वजह से आपने डिले पड़ गए। बी पार्ट की मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ और आपका रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ मैं। राजस्थान जीके जो है वो एमवी क्लासेज के ऊपर, जो अपना दूसरा वाला चैनल है, इसके ऊपर 1 शॉट क्लासेज चल रही है। अभी ये क्लास और आने वाली है, झंडे गाड़ देने वाली, अभी आ जाएगी, बहुत शानदार क्लास है, ठीक है। 1.5, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की 1 शॉट क्लास होती है, उनको पढ़ो। लेकिन आप सबके कमेंट थे कि पशु परिचर में राजस्थान जीके में ये टॉपिक भी है क्या, ये टॉपिक भी है क्या, ये टॉपिक भी है क्या, जबकि मैं कह रहा हूँ राजस्थान जीके में पूरे आ रहे हैं। लेकिन आप सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का सेशन रखा है कि राजस्थान जीके पशु परिचर में क्या क्या टॉपिक हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो देख लो, पशु परिचर में राजस्थान जीके कौन कौन सा है। पहले मैंने ये लिया है कल्चर। ये क्या है, ये राजस्थान का कल्चर है, ठीक है ना भाई, TURE कर लेना, कल्चर। तो ये राजस्थान की कला संस्कृति, इसके अंदर लोक देवता है, लोक देवियाँ हैं, संत संप्रदाय है, त्यौहार एवं मेले है, लोक नृत्य, लोक संगीत। ये जो मैंने टिक किए हैं, ये आज इसका टॉपिक अभी आ गया, ये सारे कंप्लीट हो गए 1 शॉट। ये लोक नाट्य परसों आने वाला है, ठीक। इसके बाद में रीति रिवाज के गजब के सेशन, ये मैं जो लिख रहा हूँ पशु परिचर का, ये 5 वीडियो मैंने बना रखे हैं। कितने वीडियो है, 5 क्लास बना रखी है। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं, इस नाम से आपका ये टॉपिक है और इस टॉपिक के मैंने 5 वीडियो बनाई अभी ताज़ा, ये भी MU क्लासेज पर ही है। अच्छा, राजस्थान जी के पूरा MU क्लासेज के ऊपर अपलोड है, जिसमें 16 संस्कार का एक वीडियो है, वैवाहिक रस्मों का एक वीडियो है, जौहर, केसरिया और शाखा इनका एक वीडियो है, प्रथाएं अलग से एक वीडियो है, और शोक एवं गमी की रस्में। ये कुल मिला के सारे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज या प्रथाएं, इस पूरे के 5 वीडियो ये भी अपलोड है, कंप्लीट है। पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त इसको प्यार दिया है, सब पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक भी हो गए। इसके बाद में राजस्थान की जनजातियां और उन जनजातियों का बेसिकली सामाजिक जीवन, भाई वो कहाँ से रहते हैं, मतलब कहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, क्या खाना पीना वगैरह, मतलब ये टॉपिक ज़बरदस्त कराने वाला 1 शॉट। राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान की चित्रकला, लगभग 3-3.5 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, आधा काम मतलब चल रहा है, जिस दिन कंप्लीट होगा इसको 1 शॉट रखूँगा। राजस्थान के पर्यटन स्थल, किले, फोर्ट्स, स्मारक कौन कौन से हैं, राजस्थान की भाषा, बोलियाँ और साहित्य, ये सब राजस्थान के कल्चर से संबंधित है। ये प्योर जो सिलेबस में लिखा है राजस्थान का कल्चर है, ठीक है ना। तो राजस्थान का सिर्फ कल्चर की बात की तो सारे टॉपिक है और सारे टॉपिक अपन MV क्लासेज के ऊपर करने वाले हैं। आधे तो हो गए और आधे और हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में बात करूं तो वो है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान इतिहास की मैं बात करूं तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या एविडेंस है, इजी सा एक 1 शॉट रख दूंगा। राजस्थान की सभ्यता के प्राचीन स्थल जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, ये जितनी भी अपने वाली जो है ये पूरी सभ्यताएं। 1857 की क्रांति राजस्थान की बात चल रही, ठीक है ना। राजस्थान की 1857 की क्रांति 1 शॉट पहले भी रखा था, एक बार फिर से उसको थोड़ा और अपडेट करके ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, जनजातियां पढ़ ली अपन ने पहले, और कौन कौन सी जनजातियों ने आंदोलन किए, भील, मीणा, ग्रासिया, इनके आंदोलन भी है, वो अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, जो मैंने प्रजामंडल की गजब की ट्रिक बनाई थी वो,
और राजनीतिक जनजागरण में महिलाओं के संदर्भ, मतलब महिलाओं की क्या क्या भूमिका है, ये टॉपिक मैंने करवा दिया, लेकिन फिर और कराऊंगा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान का एकीकरण, ये पूरा मिड डाइवल मान लो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, आधुनिक पूरी मिला के राजस्थान के इतिहास के टॉपिक है जो आपके पशु परिचर में आ रहे हैं। फिर मैं बात करूँ राजस्थान की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान में क्या क्या आर्थिक नियोजन किए जा रहे हैं, है ना। राजस्थान की जनसंख्या, ये अपन ने पढ़ लिया, अपलोड है, शानदार सेशन कंप्लीट है, और अगर मुझे अपडेट की जरूरत पड़ेगी तो बना दूंगा। राजस्थान के विकास कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो। निर्धनता बेरोजगारी है, राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम है, सामाजिक न्याय कल्याण योजनाएं, ठीक है, सहकारी आंदोलन, राजस्थान में पर्यटन जो अपन पहले भी खैर ले लिया, परिवहन पर्यटन तो खैर पहले भी आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी के रेफरेंस है कि भाई कितना रेवेन्यू सरकार को आता है वो सब। राजस्थान के उद्योग धंधे, राजस्थान में ऊर्जा, एनर्जी वाला, लाइट वाला बिजली आ जाएगा, खान और खनिज संपदाएं, पशुधन, और राजस्थान में शिक्षा, ठीक है ना। ये सब टॉपिक, वैसे शिक्षा वाले टॉपिक थोड़ा बहुत तो अपने जनसंख्या में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी थोड़ी ये 5-10 के मिनट के सेशन है, इनको भी अपन को जल्दी से कंप्लीट करना है। ये राजस्थान की इकोनॉमी है। मैं बात करता हूँ राजस्थान की पॉलिटी की, तो आपके इसमें टॉपिक है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, और राजस्थान का स्थानीय स्वशासन में दोनों है, ग्रामीण और शहरी। तो ध्यान रखें, राजस्थान के स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी अपन को दोनों पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ाऊंगा 11वीं-12वीं की बुक्स का समावेश करके, बहुत शानदार, ठीक है। फिर राज्य की व्यवस्थापिका टॉपिक, हेडिंग टॉपिक है, क्या नाम है आपके कोर्स में, कि राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब है कि हमें राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ना है और विधानसभा पढ़नी है, ठीक है ना। विधानसभा के मैंने करंट अपडेट तो बिल्कुल शानदार 2-3 सेशन बना दिए हैं, एक 1 शॉट वीडियो विधानसभा का पहले पढ़ा रखा है, लेकिन फिर उसको अपडेट करके फिर पढ़ाऊंगा। मंत्री परिषद, भाई जैसे राज्य में कितने मंत्री, ऊपर मंत्री परिषद, और हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री, और न्यायपालिका में आ जाता है हाई कोर्ट। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट का मतलब क्या, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। जो हमारा उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय, जोधपुर दोनों पीठ वाले। और कार्यपालिका में मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री हो जाएगा, व्यवस्थापिका में राज्यपाल और विधानसभा हो जाएगा, और एक जिला प्रशासन, ठीक है ना। ये है हमारे राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है ना। और ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान की ज्योग्राफी या भूगोल की बात करें तो इसमें सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं हैं, वन एवं वनस्पति है, जलवायु और मृदा है, अपवा तंत्र का मतलब है नदियां और झीलें। नदियों का 1 शॉट पहले ही बना रखा है, लेकिन और शानदार बना दूंगा। और राजस्थान की स्थिति विस्तार, ये अपन टॉपिक कर लिया। राजस्थान का थोड़ा परिचय दे दें कि भाई राजस्थान का क्या नाम है वगैरह वगैरह, तो ईजी है टॉपिक। और भौतिक प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार, RS लेवल की तैयारी करते हैं अपन तो ये टॉपिक अपने सब कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन आप सबकी बेहद डिमांड थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, क्योंकि खूब सारे बच्चे ME क्लासेस के ऊपर जा तो रहे हैं, लेकिन हर बार ये प्रश्न उनके मन में रहता है कि ये वाला टॉपिक हमारे पशु परिचर में है या नहीं, ये वाला है या नहीं। हालांकि मैंने बता रखा है पहले, लेकिन अब टॉपिक वाइज बता दिया आपको। इन सब को टॉपिक्स को आप देख लेना, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि बी पार्ट को तो फिर भी हल्के फुल्के आराम से, मैंने जानबूझ के अभी बी पार्ट का एक पशु रोग मेरा बनाया हुआ है, अपलोड नहीं किया जानबूझ के, तो सुबह करूँगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ढीले लेजी से पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जिस दिन आप लेजी पढ़ गए उस दिन फिर क्लास आना बंद हो जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपन को पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, लेकिन ये भी है कि हज़ारों की संख्या बच्चे पढ़ते हैं तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा क्लास को। क्लास तो अपलोड होगी, लेकिन कल मॉर्निंग में करूँगा, आप तैयार हो जाओ, अपने आप को भाई बांध लो। बी पार्ट के छोटे सेशन रखेंगे, लेकिन राजस्थान जीके के अपन सेशन बड़े रखेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान जीके की पकड़ मजबूत कर लो, और बी पार्ट को आप थोड़े छोटे सेशन से पढ़ते जाओ। क्योंकि देखो, सिर्फ आप पशु परिचर पे ही मत रहो, मैं तो ये मानूंगा साथ में CET की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग राजस्थान जीके को अच्छी पकड़ कर लो, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। राजस्थान जीके आपके हर क्षेत्र में काफ़ी बड़ा वेटेज है, मतलब इवन पेपर में अपन माने तो 60% योगदान राजस्थान जीके का रहता है लगभग। सिलेबस के हिसाब से भी देखें, अगर पूरी एक वैकेंसी का सिलेबस देखें तो उसमें 60-65% अकेला राजस्थान जीके होता है। अगर आपके सिलेबस में देखें तो मैथ, साइंस और बी पार्ट को मिला दें तो भी बड़ा, अकेला ज़्यादा बड़ा है राजस्थान जीके का सिलेबस। क्योंकि जो टॉपिक अभी आपको दिख रहे हैं टॉपिक, सभी टॉपिक 2-2, 2.5 घंटे के टॉपिक है। अगर एक अपन 1 शॉट भी रखें तो, जैसा कि आप देख रहे हो, तो बहुत गजब के सेशन है, ढंग से पढ़ाई करनी है।
और काफ़ी टॉपिक अपने कंप्लीट भी कर लिए, जैसे कि इसमें कितना टॉपिक कंप्लीट कर लिए अपने। ये लोक संगीत भी आज मिल गया, कि लोक नाट्य आपको मिलने वाला, इतने सारे टॉपिक, इनमें भी खूब सारे बच्चे ऐसे, मैंने कहा ना कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको कितना याद रहता है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं हो कोई चीज़ बीच में छूट जाए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन टॉपिक्स को लिख लेना कहीं पर जहाँ आपकी स्टडी टेबल है। सिलेबस हमेशा आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि हर चीज़ सामने, पहला काम तो यही है, अरे जिस दिन नौकरी किसी की भी तैयारी करो, सबसे पहला काम है सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होगा तो अपन कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी वैकेंसी का अपन को सबसे पहले सिलेबस लिखना है, सामने रखना है, कितनी बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ा तो एक बार टिक करो, 2 बार पढ़ा 2 बार टिक करो, लाइव टेस्ट ले लिया तो लाइव टेस्ट, ऐसे LT शॉर्ट में कुछ भी लाइव टेस्ट हो गया मेरा, कुछ भी ऐसे लिखते भी जाओ कि जैसे किन किन के लाइव टेस्ट हो गए, इन दोनों के लाइव टेस्ट भी हो गए, इनके आपको पता है संडे को होने वाला है, इसका वेडनेसडे को होने वाला है, फिर संडे वेडनेसडे से टेस्ट चलते आ रहे हैं, इनकी भी तैयारी करो। खुद भी लिखते जाओ कि आपने दिया कि नहीं दिया, दे दिया तो टिक करो, एक बार दिया तो 1 टिक करो, 2 बार के 2 टिक करो, ठीक है। ये बात थी। बाकी और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, फिर अपन मिलते हैं बहुत ही शानदार सेशन के साथ में। और बी पार्टी क्लास परमानेंट आपकी चलेगी, मैथ्स की बीच बीच में क्लास देता रहूँगा, साइंस के भी काम कर रहा हूँ, चिंता नहीं करें। लेकिन जब तक आप राजस्थान जीके की पकड़ मजबूत कर लो, सिलेबस बहुत बड़ा है उसका, ठीक है। क्योंकि साइंस वगैरह तो छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो हो जाएंगे, बीच बीच में डालता रहूँगा, 8-9 महीने टाइम। राजस्थान जीके करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात थी। तो आप सबके कमेंट तो उसका मैंने ध्यान रखते हुए सेशन रखा है। बाकी और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी एक सेशन बना देंगे, ठीक है।